राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सफदरजंग इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भयंकर आग जो है इस बिल्डिंग में लगी है। और आग जो है दूसरे माले पर लगी थी और इस घटना में इस बिल्डिंग में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सफदरजंग इनक्लेव स्थित B2 में सुबह 5:57 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना के समय मकान के दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी और वहां पर दो व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़े थे। मृतकों की पहचान 80 वर्षीय गोविंद राम नागपाल और उनकी पत्नी 78 वर्षीय शीला नागपाल के रूप में हुई। जब दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाया गया और साथ ही कैट एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों मृतक घोषित कर दिया। और मृतकों के बेटे विनीत नागपाल अमेरिका में रहते हैं। उनका परिवार पश्चिम बिहार स्थित में रहता है। गोविंद रामपाल नागपाल जो हैं रिटायर ऑफिसर हैं और वो यहाँ पर रह रहे थे। जिस जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग ने एक विकराल रूप फैलाया था जिसमें कि वे बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। जी हाँ, पति पत्नी की यहाँ पर जो है दम घुटने से मौत है वो हुई है। उसके बाद इलाके के लोग जो हैं वो भी इस पूरी घटना को लेकर शोक हैं और पूरी तरीके से आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से फायर अधिकारी ने क्या बताया और साथ ही स्थानीय लोगों ने इसके बारे में क्या बताया। आइए सुनाते हैं आपको। की डेथ है। सुबह हमें करीब 6:01 पे कॉल मिली कि सफदरजंग एन्क्लेव B2 211 मकान नंबर में आग है और इस पर हमारी 3 गाड़ियों का रवानगी हुई। और जब हम फायर सीन पे पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पे आग 3rd फ्लोर पे मिली, जिसके अंदर हमें 2 बुजुर्ग दंपत्ति मिले और जो जिनकी स्थिति मृत थी। क्या क्या नाम था और क्या उम्र था? जो दंपत्ति थी उनमें लेडीज की नाम शीला नागपाल, जिनकी उम्र 78 साल थी, तथा जो जेंट्स थे उनकी उम्र 80 साल और नाम उनका गोविंद राम नागपाल था। क्या लगता है जब आप पहुंचे वहां पर, फायर की टीम पहुंची, क्या लगा? शॉर्ट सर्किट था या किस हालात में थे? जब हम फायर सीन पर पहुंचते हैं, एक्चुअली ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। और शॉर्ट सर्किट का कोई भी एक पार्ट हो सकता है कि वो किचन में लगी हो सकता है रूम हीटर या कुछ लगाया हो जिसकी वजह से आग लगी हो, स्टार्ट हुई हो। क्या वहां पर सिर्फ 2 ही लोग थे कि और भी थे? नहीं, उस फ्लोर पे केवल 2 ही लोग रहते थे, जो मैंने आपको नाम बताए वही दोनों रहते थे। बाकी उनका परिवार बाहर जॉब के लिए गया हुआ है वहां से। ये B2 सफदरजंग एनक्लेव का है। ये 204 घर का नंबर है। इसमें बालकनी में पीछे की तरफ आग लगी है करीब 5:45 बजे सुबह आज। अच्छा, पुलिस को और फायर वाले? मेरी डॉटर इन लॉ ने कॉल किया, आकांक्षा ने, पुलिस को और फायर ब्रिगेड को। आ गए थे वो 5-7 मिनट में दोनों जने। आग का वीडियो पोस्ट भी की थी RW के ग्रुप पे कराए। क्या कहेंगे ये दोनों जो है सीनियर सिटीजन? दोनों सीनियर सिटीजन थे, तो यही पता चल रहा है कि वो अकेले रहते थे। शायद दिन में कोई एक उनका केयर टेकर होता था। लड़की उनकी पश्चिम बिहार में है और लड़का US में है, तो बाद में आई थी लड़की उनकी। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब बंद ही था, बाहर तो सिर्फ लपटे ही लपटे दिख रही थी। अब अंदर या तो जो भी हुआ, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, गीजर उससे भी हो सकता है, हीटर से, कोई किसी को पता नहीं है। हम तो ऊपर जाके देखे नहीं। मैडम, ये जो है क्या इनके बेटी जो है आ गई थी? आफ्टर डेथ आए हैं, उनको बुलाया यहाँ के आस कॉल करके, तब आए। दोनों की डेथ हो गई? ऐसे ही पता चला, ऐसे ही फायर ब्रिगेड वालों ने बताया कि ऊपर जलने से नहीं हुई है, सांस घुटने से हुई है, धुएं की वजह से उनकी डेथ हुई है, ऐसा बताया है फायर वालों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीना सरीन है और हम बिल्कुल 204 जहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ उसके बिल्कुल पीछे रहते हैं। तो इन्होंने जब स्पॉट किया तो इन्होंने हेल्प के लिए कॉल करी, फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया। फायर ब्रिगेड सबसे जरूरत है इनको बाहर निकालना। तो आसपास हमारी रो नहीं है, हमें इनका नंबर्स नहीं बताते, तो नेबर्स के थ्रू नंबर लाने की कोशिश करी। जब तक वो लोग उठ के आए तो आई थिंक द स्टेयरकेस वाज फुल ऑफ स्मोक, वहां जाने की कोशिश करी लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाए बिल्कुल भी। फिर जब फायर ब्रिगेड वाले आए तो दे रियलाइज कि इट्स टू लेट। 15-20 मिनट से कोई इतनी आग में अंदर पेरेंट लेटे होंगे तो क्या होगा। फिर फाइनली दे वेंट अप, स्प्रे वगैरह किया तो दे फाउंड द बॉडीज। उनकी जो लेडी थी वो तो बेड रिटर्न थी प्रोबेबली, तो शी इज नॉट एबल, शी कुडंट गेट अप। तो वो बेड पर ही उनकी बॉडी मिली है, कंप्लीटली चार्ड, जली हुई।
और कह रहे थे कि जो उनके हस्बैंड हैं शायद उन्होंने निकलने की कोशिश की होगी, तो वो दरवाजे के पास दे फाउंड हिम ऑन द फ्लोर सफोकेशन के साथ ही, आई थिंक प्रॉब्ली। काफी सीवियर फायर थी, वाज वेरी वेरी फायर, बहुत तेज थी फायर, काफी सीवियर थी, कितने देर एक्सप्लोजंस भी हो में रहे थे। फायर की और पुलिस की गाड़ी आ गई थी? आई थिंक इट Within शुड हैव 10 टेकन, minutes. पुलिस केम वेरी फास्ट, हाँ, फायर ब्रिगेड को थोड़ा टाइम में, कल 10-12-15 मिनट 10 लगा लीजिए मिनट में दोनों मैक्सिमम, आ गए 10 थे। मिनट में दोनों पहुंच ही गए थे। हम्म। सो बट दैट ये वाज टू लेट, दोनों क्योंकि का नाम क्या था, क्या उम्र था? काफी एजड कपल थे वो लोग, उनके बच्चे मेरे ख्याल, एक डॉटर पश्चिम बिहार में रहती है, बेटा उनका यूएसए में रहता है। दे हैव एन अटेंडेंट, 8 to 8 कहते हैं उनके पास अटेंडेंट रहते थे। तो वो साल भर से उनकी क्या कुछ मेडिकल इशू हुई थी, तो वो मूव नहीं कर पा रही थी ज्यादा। अदरवाइज वो नेबर्स कहते हैं वो काफी सबसे मिलते बरा थे। तो अब वो अपने कन्फाइंड थे ऊपर ही फ्लोर पे, ज्यादा नीचे नहीं आते थे।